तो अगर आपको क्लीनिंग करना पसंद नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं मेरा फ्री टाइम यार क्लीनिंग में बर्बाद ना करूं, तो एक लो मेंटेनेंस घर का होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहां पे हम गलती क्या कर देते हैं कि पिंटरेस्ट या इंस्टाग्राम पे जाके एक स्टनिंग फोटो देख के हम उस स्टाइल को कॉपी कर लेते हैं, अपने घर में सेम वैसा डिजाइन बना देते हैं, लेकिन बाद में उसकी प्रैक्टिकलिटी मतलब कि मेंटेनेंस हमें बिल्कुल परेशान कर देती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 9 टिप्स बताने वाला हूं जिससे आपका घर बनेगा एकदम लो मेंटेनेंस, इजी टू क्लीन और आपकी लाइफ होगी और भी ज्यादा इजी। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है वो होता है अपहोल्स्ट्री, मतलब कि आपको सोफा या बेड कोई भी ऐसी चीज ले रहे हो जिस पे पीछे फैब्रिक का काम होने वाला है या अपहोल्स्ट्री का काम होने वाला है, वहां पे आपको लाइटर शेड के फैब्रिक में नहीं जाना है। और दूसरा, आपको स्वेड फिनिश का मटेरियल नहीं लेना है या वेलवेट टच का मटेरियल नहीं लेना है। रीजन, क्योंकि लाइटर शेड के सोफा अगर हम लेते हैं या फैब्रिक लेते हैं तो उस पे हाथों के मार्क या किसी भी चीज के मार्क, इवन आप उस पे बैठ के भी उठोगे तो मार्क्स वहां पे पड़ जाते हैं। आपको यहां हमेशा जाना है डार्कर शेड में, मतलब कि डार्क ऑफ ग्रे, डार्क ऑफ बेज या अदर डार्क ऑफ ब्लू, अदर कलर्स में जाना है। बट अगर आप कहते हो यार नहीं मनीष हमें थोड़ा सा लाइटर शेड पसंद आता है, हमें वैसे में जाना है, तब यहां पे आपको लेने हैं वाटर रेपेलेंट फैब्रिक एंड दूसरा जूट फिनिश का फैब्रिक। इनमें क्या होता है कि डस्ट तो रेपेलेंट ये होते ही होते हैं, साथ के साथ मार्क्स जो होते हैं हमारे हाथों के या किसी भी चीज के, वो इजीली इन पे नहीं चढ़ते हैं। सेकंड आता है रग। तो आजकल मार्केट में जो फर वाले रग्स हैं वो बहुत ही डिमांडिंग है, चल भी ज्यादा रहे हैं नो डाउट, लेकिन भैया उनको क्लीन करना उतना ही मुश्किल है। तो यहां पे आपको कौन से नहीं लेने, पहले उनकी फोटो देखो। यहां पे आपको लेने हैं फ्लैट मैट वाले कॉटन फिनिश के या वुलन फिनिश के आपको रग लेने हैं जो कि वाटर रेपेलेंट होने चाहिए, जिस पे आप इजीली चल भी पाओगे, और सबसे बड़ी चीज भाई इजी टू क्लीन, एक बार झड़काया और डस्ट गायब। तीसरा जो होता है वो हमारा होता है ओपन शेल्स या फ्लोटिंग शेल्स इन किचन, वार्डरोब या एनी अदर एरियाज। अब हम स्टनिंग फोटोज देख के, पहले फोटो देखो। अब यहां पे हम इन ओपन शेल्स को देखने में प्रिटी तो बहुत लगते हैं नो डाउट, और अमेजिंग फील भी आता है, लेकिन भैया किचन के अंदर ओपन शेल्स का मतलब डस्ट। तो यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले कि फ्लोटिंग शेल्स को नहीं रखना है और बर्नर के पास तो बिल्कुल ही नहीं रखना है। हमेशा कोशिश करिए कि आपके किचन में सारी चीजें शटर के अंदर क्लोज हो। सेम यहां पे हमें वार्डरोब एरिया या टीवी यूनिट्स के एरिया के पास भी ध्यान रखना है। अब यहां पे हमें क्या करना है, जैसे कि हमारा टीवी यूनिट है, हवा में फ्लोटिंग है, तो ऊपर लेमिनेट लगाते हैं, लेमिनेट नहीं लगाना है, वहां आपको डाल देना स्टोन, और स्टोन भी लाइट कलर का, डार्क कलर का नहीं। और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक दबाने में शर्म नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल दबा देना चाहिए। तो अब बात करते हैं पॉइंट ग्लास के फिनिश की, मतलब कि आपको यहां पे कौन सी चीजें ग्लास में नहीं लेनी है, मतलब कि डाइनिंग टेबल आपको ग्लास टॉप नहीं लेना, यहां पे आपका मार्बल फिनिश, मतलब जैसे क्वार्ट्ज हो गया या ग्रेनाइट हो गया, इटालियन हो गया, इन चीजों में आप जा सकते हो। दूसरा आता है हमारा क्रॉकरी यूनिट। क्रॉकरी यूनिट के अंदर जो शेल्फ्स डलती हैं वो आपको ग्लास की नहीं बल्कि वुडन की डालनी है, जिसकी वजह से आपका क्रॉकरी यूनिट भी अमेजिंग दिखाई देगा और साथ के साथ आपकी सफाई का टाइम बिल्कुल बच जाएगा। फिफ्थ जो पॉइंट आता है वो होता है कि भैया डार्क कलर की, ब्लैक मतलब कि हाई ग्लॉस फिनिश को हमें अवॉइड करना है किसी भी चीज में। वहां पे होता क्या है, जितनी ज्यादा धूल होगी, अगर एक फिंगर ऐसे स्लाइड भी करके देखेंगे तो धूल बिल्कुल आसानी से दिखाई देती है। इसलिए जब काली गाड़ी और सफेद गाड़ी को आप साथ रखो, उस पे जब वो 2 किलोमीटर या 10 किलोमीटर चल के आएगी तो काली गाड़ी पे धूल ज्यादा दिखाई देगी एज कंपेयरिंग टू व्हाइट। अब ये हाई ग्लॉस चीजें ना ही आपको बाथरूम की फिटिंग में डालनी है, जैसे कि अगर आपने वहां चाहो तो आप मैट ले लो, ग्लॉस लोगे तो धूल उस पे और ज्यादा चमकेगी, दिखाई देगी। तो हमेशा मैट में जाओ कि अगर जिसका मन भी है ना, मनीष हमारा ब्लैक का बहुत मन है और कंटेम्पररी फील हमें हमारे घर में चाहिए बिल्कुल पॉपअप वाली, तो आपको जाना है मैट फिनिश में या सिल्क मैट में जा सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है औरतों का दुश्मन, और वो होता है हॉब, मतलब कि चूल्हा। तो यहाँ पे हॉब जो है बेसिकली 2 टाइप के आते हैं, एक होता है कुक टॉप, मतलब कि जो स्लैब के ऊपर रखा जाता है, और दूसरा जो स्लैब के अंदर इनबिल्ट हो जाता है। तो अगर आपको भैया लाइफ ऐसी चाहिए जहां मेंटेनेंस से छुटकारा हो, तो भैया कुक टॉप आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। रीजन बीइंग क्योंकि कुक, और आजकल भाई कुक टॉप में डिजाइन भी बहुत अच्छे से आ गए हैं, तो कुक टॉप रहेगा तो वो इजी टू क्लीन होगा, उसके नीचे डस्ट नहीं बैठेगी। लेकिन स्टिल अगर आप चाहते हैं नहीं मनीष हमें तो वो चाहिए जिसपे हम स्लैब के साथ मर्ज कर सके, तो आपको भैया हर 6 महीने में उसकी जो साइड से एक सील किट होती है उसे खुलवाना है और साफ करना है, क्योंकि वहां पे गर्म भी हो रहा है सारी चीजें
ऑयल भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, तो सील किट खराब हो जाती है, जिसके अंदर डस्ट जाने लग जाती है और जो खाने का आइटम है वो जाने लगता है और वहीं पे आपके कॉकरोचेस पैदा हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है वॉश बेसिन वाला एरिया भैया। अब यहाँ पे आपको वॉश बेसिन जो लेना है वो लेना है जो काउंटर के अंडर लगता है। अब अंडर काउंटर क्यों लेना है? क्योंकि जो ऊपर ओवर द हेड वाले काउंटर होते हैं उनके नीचे पानी फंस जाता है, जिसको क्लीन करना मुश्किल होता है या हम भूल जाते हैं और वो पानी वहां पड़े पड़े आपके मार्बल को खराब कर देता है। हाँ, अगर ग्रेनाइट है तब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, लेकिन स्टिल वो पानी वहां रहेगा। और अगर आपको ऐसा कुछ है को क्लीनिंग का होता है भूत वाला एरिया, तो फिर भैया आपको अंडर काउंटर लेना है कि पानी से जब हम मुंह धो रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो पानी के साइड में गिरे तो वापस मार्बल से वॉश बेसिन में आ जाए। नेक्स्ट आता है पेंट। अब अक्सर पेंट पूछते हैं मनीष हाई ग्लॉस ले, शाइन ले, मैट ले, कौन सा ले? भाई देखो, सबसे पहली चीज मैं हमेशा कहूंगा मैट फिनिश में जाओ। और अक्सर लोगों को ये सवाल होता है कि यार मनीष रॉयल में मैट नहीं आ रहा है एशियन पेंट्स में, मैट की जगह सैटिन में जाओ, वो ऑलमोस्ट मैट ही होता है। सैटिन फिनिश का पेंट कराओ, इससे क्या फायदा होता है, उस पर जो डस्ट अगर आई है तो वो आपको कभी दिखनी नहीं है, पहली चीज। और आजकल पेंट ही ऐसे आ गए हैं, डस्ट रेजिस्टेंट ही होते हैं वो, जिसमें पेंट टिकता ही नहीं है, तो गो फॉर द मैट फिनिश पेंट। नेक्स्ट जो है, आपको अपने घर में कहीं भी इटालियन मार्बल का काम नहीं कराना है इन फ्लोरिंग में, क्योंकि इटालियन इज लाइक अ मर्सिडीज, और कोई इटालियन खराब हो गया तो उसको वापस से उसी लुक में लाने के लिए आपका 2 गुना खर्चा हो जाएगा। नेक्स्ट जो टिप आती है वो भैया है रोबो क्लीनर। भैया मैं को लगता था यार ये जो रोबोट वाले क्लीनर होते हैं क्या यूजफुल होते होंगे, ये ऐसी नाम के हैं, और हमारे घर में जब तक मेड ऐसे पोछा वोछा करके पूरा तलवार ना चला दे तब तक हमारी तरफ से क्लीनिंग नहीं होगी। लेकिन भैया एक्चुअल में रोबो क्लीनर जो है वो बहुत ही सही चीज है भाई, क्योंकि वहां पे रोबो क्लीनर उसका इतना काम कर रहा है जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। तो अगेन रोबो क्लीनर का लिंक जो मैंने यूज किया वो नीचे डाल दिया है, चाहो तो ले लेना, अदरवाइज नहीं तो मेड को थोड़ा बोल देना उस कोने में भी सफाई करती रहे। अब जो लोग वीडियो यहां तक देख रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा बोनस टिप। अब मार्केट में ये लूवर्स बहुत चल रहे हैं। अब इसके अंदर जो ग्रूव्स है, इसके अंदर डस्ट सबसे ज्यादा टिकाई देती है, तो यहाँ पे इसको साफ करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो इन लूवर्स को अगर यूज करो तो बहुत ही कम से कम एरिया में यूज करना, मतलब कि दीवारों के कहीं कॉर्नर या पैनल में। बट आप कहते हो यार नहीं मनीष हमें ना थोड़ा सा लूवर्स वाला फील चाहिए, तब आपको फ्लूट यूज करने जिसके कर्व अंदर की तरफ हो, जैसे कि ये। अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये जो गहराई है, अगर आप थिकनेस देखोगे तो बहुत कम है, 12 mm की है। इस थिकनेस में इजीली कुछ भी कपड़ा एक बार नॉर्मल मार भी देंगे ना तो ही साफ हो जाएगा, लेकिन अगर पतले पतले गैप से जैसे मैंने अभी लूवर में दिखाया तो उसको क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट जो है वो होता है आजकल डस्ट रेजिस्टेंट फैन भी आ गए, जो मेरे घर में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जो कूल फैंस के है बेसिकली, बट यार वो महंगा है, करीब नहीं तो 16-17 हजार का फैन है भाई, बिल्कुल आवाज नहीं करते, कोने तक हवा देते हैं और बहुत ही साइलेंट किलर फैन है और डस्ट नहीं आती उनके ऊपर। तो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर बनाने से घबराना मत, कोई पैसे नहीं लगते हैं। चलते हैं, गुड बाय एंड